चलिए देखेंगे हम लोग, हमारे पास क्वेश्चन है 8वां। इसमें बताया जा रहा है कि जो समांतर चतुर्भुज है ABCD, इसकी बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेदित करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE सिमिलर है त्रिभुज CFB के। तो देखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल नहीं समांतर चतुर्भुज लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है 6.3 का। तो समांतर चतुर्भुज दिया है, तो समांतर चतुर्भुज आपको पता है कैसे होता है, बिल्कुल पता होगा, एकदम पता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये समथिंग ऐसे होता है, ठीक है, जिसमें ये वाली लाइन आपस में पैरेलल होती है और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल होती है। दैट मीन्स मान लो ये A है, B है, C है और ये क्या है, D है। तो इसमें जो AD होगा, ये AD ये पैरेलल होगा BC के, और उसी तरीके से जो AB होगा वो पैरेलल होगा DC के, ठीक है, AD पैरेलल होगा DC के। तो क्वेश्चन में यही दिया गया है। अब आपको करना क्या है कि आगे की ये बात कह दी कि सबसे पहले ABCD दे दिया गया है समांतर चतुर्भुज। अब कह रहा है हमसे कि आपको बढ़ाना है, दैट मीन्स AD वाली जो भुजा है उसको बढ़ाया गया है। ये रहा AD, ध्यान देंगे ये वाला AD है ना, ये AD इस भुजा को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। और बढ़ाए जाने पर मान लो ये E तक गया है, कहाँ तक गया है, E। यही तो लिखा गया है कि AD पर स्थित एक बिंदु है, बढ़ाई गई भुजा है AD पर एक बिंदु क्या है, स्थित है एक E। अब इस E को क्या किया गया है, B से कनेक्ट कर दिया गया है। E को किससे कनेक्ट कर दिया गया है, B से, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया गया है BE से। तो ये BE बन गया, बिल्कुल सर। और ये जो BE है वो DC को F पर काट रही है। DC को किस पे काट रही है, ये है DC को काटते हुए जा रही नहीं जा रही है, तो जहाँ पे काट रही है वो पॉइंट क्या है, मेरा F है। कोई दिक्कत नहीं सर। पहले फिगर देखेंगे हम लोग। ABCD एक समांतर चतुर्भुज था, उसमें हमने AD को जब बढ़ाया तो वो E तक गया और इस E को B से मिला दिया मैंने। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, F बोलते हैं। क्या बोलते हैं, F, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि दर्शाना है आपको कि ट्राइंगल ABE सिमिलर है ट्राइंगल CFB के, यानी जो ABE है, ये बड़ा वाला जो बना है ABE, वो सिमिलर है किसके, CFB के। CFB कौन सा मेरा है, CFB के, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिमिलर करने का मतलब 4 क्राइटेरियाज है हमारे पास, कोण केवल, फिर भुजा और फिर भुजा कोण भुजा। तो कोई एक क्राइटेरिया उठा के सेट कर लेना है हमको, ओके। चलिए हम लोग अगर इस समांतर चतुर्भुज है, अगर मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज है ये तो गिवन है आपको। और अगर बाबू समांतर चतुर्भुज है तो एक प्रॉपर्टी अपने आप नजर आती है। समांतर चतुर्भुज यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो जानते हैं प्रॉपर्टी क्या नजर आती है कि इनके जो आमने सामने के कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये कोने वाला कोण ये वाले कोण की क्या होता है, बराबर होता है। दैट मीन्स एंगल A बराबर होगा एंगल C के, है ना। तो ये होंगे 100% श्योर है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो है, और इसने दिया भी है कि समांतर चतुर्भुज है, ओके। तो आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर। D के सामने B ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, A के सामने C वाला कोण बराबर हो जाएगा। लेकिन हम इसको बराबर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो क्लीन है कि नहीं मेरा, देखो तो क्लीन, मैंने A बराबर C कर दिया। मुझे करना क्या है, इस ट्राइंगल के बराबर इस ट्राइंगल के कोणों को या भुजाओं को करना है, यही तो करना है। यस और नो, बिल्कुल सर। अच्छा अब मेरा पहला काम तो हो गया कि एक कोण बराबर हो गया। अब अगर एक कोण बराबर हो गया तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों के अंदर मैं ध्यान से देखूं अगर, तो जैसा कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि एंगल B क्या है, कॉमन है। मतलब ये कह रही है कि एंगल B कॉमन है। हाउ डू यू से दैट कि B कॉमन है। देखिएगा ये वाला, ये देखिएगा ये वाला एंगल इसका है और ये जो बड़ा वाला है इधर वाला है, सेम नहीं है। इसका है ABE और इसका है
एफ बी सी, तो कॉमन नहीं हो सकता। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, अब और आगे देखा जाए, और आगे देखते हैं सर। और आगे यदि हम लोग देखेंगे तो एक बात हमको समझनी पड़ेगी, जानते हैं क्या? जानते हैं क्या कि ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा? बराबर होगा। हाउ डू यू से दैट? हाउ डू यू से दैट सर? दो ठो क्या है ये दोनों क्या है सर? ये दोनों है समांतर रेखा है। कौन? ए बी और डी सी। देखिए ए बी और डी सी पैरेलल है, और उनको देखिए बी एफ जो है काट रहा है कि नहीं काट रहा है? तो तिर्यक रेखा है कि नहीं है? तिर्यक रेखा है। एक चीज और भी समझ लीजिए, हम लोग क्या जेड बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं? जेड बन रहा है, कैसे बन रहा है भाई जेड? बताइए हमको, जेड कैसे बन रहा है? तो क्या मैं ऐसे करके ऐसे ले जाऊंगा, ये गया यहाँ पे और फिर ऐसे कन्वर्ट हो गया, तो क्या जेड बना नहीं बना? तो जो दोनों कोने के जो कोण होंगे बराबर होंगे कि नहीं होंगे? यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर, क्योंकि क्या है? पैरेलल है। तो दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ एंगल ए बी एफ, ए बी एफ, या ए बी ई कर लीजिए ना, ए बी ई, ये ए बी ई, ये वाला जो कोण है, नहीं यहाँ पे एफ ही लूंगा मैं, ठीक है ना? एफ बराबर है मेरा किसके? कौन से कोण के? तो ध्यान देंगे तो ये वाले कोण के, बी एफ सी के, एंगल बी एफ सी के। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है कि नहीं है? एकांतर कोण है। किसके एकांतर कोण है भैया? सर ए बी पैरेलल था डी सी, उसी का एकांतर कोण है। ठीक है ना? यहाँ पे तो बराबर होंगे क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे मैंने लिख दिया तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, दो कोण बराबर हो गए, ये वाला कोण बराबर हो गया इस वाले कोण के, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया, तो क्या ये वाला कोण बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर बराबर करना हो तो कर सकते ही नहीं, तो कोण इसके समरूपता से भी चला जाएगा, है कि नहीं है? भाई मेरे पास तो चार है ना, या तो तीनों बराबर हो या तो दो ही बराबर हो, तो भी मैं लगा दूंगा। तो यहाँ पे दो ठो बराबर होगा कि नहीं होगा? यस और नो? कोई दिक्कत? देखो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का ये वाला कोण इस छोटका वाले ट्राइंगल के इस ट्राइंगल से हो गया, ये वाला कोण इस वाले कोण से हो गया, तो ये वाला कोण ऑलरेडी इस वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा, है ना? अगर मैं तुमको इसको दिखा दूं तो ये भी बराबर है। जैसे देखो, अगर मैं इसको ऐसे लेके आऊं बाबू, तो ये क्या तिर्यक रेखा नहीं बन रही है? क्योंकि ये वाली लाइन भी तो इसके पैरेलल होगी, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे हाँ ना बोलो। अरे हाई वाला कोणवा इसके बराबर नहीं हो जाएगा? जेड यहाँ पे भी तो बन रहा है, देख लो। देखो नहीं समझते हो तुम लोग ना, तो ये देखो हाई वाला कोणवा बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये भी लिख लो, तो कोण तीनों हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। तो ए ई बी बराबर है किसके? एफ बी सी के। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है। एकांतर कोण कौन के एकांतर कोण है बाबुआ? तो ये बी सी और ए डी का, बी सी और ए डी का, क्योंकि बी सी और ए डी क्या है? पैरेलल है। इज दैट क्लियर? तो तीन कोण बराबर हो गए, अब क्या चाहिए? घर द्वार नहीं चाहिए, तीन कोण बराबर हो गए, तो कौन से समरूपता से? कोण समरूपता से, समरूपता कसौटी जिंदगी के। ट्राइंगल ए बी ई समरूप है ट्राइंगल सी एफ बी के। दैट इज आंसर, खत्म, प्रूव हो गया। 1 सेकेंड लगा, खाली सनन आपको एंगल पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, एंगल पकड़ोगे आंसर मिलेगा। कोई दिक्कत? हो गया, छाप लीजिए। चलिए देखिएगा 9वां क्वेश्चन है कि एक आकृति दी गई है, एक फिगर दिया गया है, उसमें ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है, जिसके कोण, ध्यान देंगे भैया, जिनके कोण B और M समकोण है। सिद्ध कीजिए कि फलाना ये फलाना वो। ठीक है, चलिए देखिएगा। सबसे पहले देखेंगे हम लोग, खूब बढ़िया त्रिभुज बनाया जाता है और बाद में अलग ही बिलगा इनके अंदर कर देंगे, अपने आप हो जाएगा। ABC, पहला तो यही है ABC, और ये क्या है? समकोण है। बिल्कुल सर। अब फिर ये लाइनिया तो इसे आगे बढ़ा दिया है और ऐसे क्या कर दिया है? ऐसे लाके मिला दिया है, और ये भी कितना है? 90 है, और ये क्या है? M है, ये क्या है? P है। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, क्या क्या प्रूफ करना है? हमसे पहली बात कह रहा है कि B और M समकोण है। चलो ठीक है, मान लिए।
और पहला दिया है क्या, प्रूफ क्या करना है कि ABC समरूप है ट्राइंगल AMP के, ये प्रूफ करना है। और क्या प्रूफ करना है, CAPA और BCMP बराबर है। ठीक है, चलिए अच्छे से देखेंगे तो अच्छे से आएगा, नहीं अच्छे से देखेंगे तो बहुत अच्छे से आएगा। ध्यान देंगे, ABC समरूप है AMP के, तो ABC कौन है, ABC यानी ये वाला, और AMP कौन है, AMP ये वाला है ना। मैंने क्या कहा, इस दोनों को क्या कर लेते हैं, आइसोलेट। ठीक है ना, तो मैं लिखूंगा त्रिभुज, आइसोलेट का मतलब ध्यान दीजिए, इनको समझाइए भैया। ट्राइंगल ABC समरूप, तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP से। दोनों को अलग अलग कर लेता हूँ। पहले मैं ये रखा मैंने यहाँ पे इसको ऐसे, और यो समकोण है तो ऐसे ही हो रहेगा, है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं सर। ये रहा मेरा A, ये B, ये C। अच्छा, इसी तरीके से मेरा क्या रहेगा, जब मैं इसको पलट के करूंगा तो क्या होगा मेरा, ये A हो जाएगा, M हो जाएगा, ये P। कोई दिक्कत, नो सर, ये सब तो आम बात है। ठीक है, अब AMP, M यहाँ पे 90 है, यहाँ पे B 90 है, अब 190 कोई दिक्कत, नो सर। अच्छा, और ध्यान से देखिए तो दोनों के पास A और A, ये दोनों क्या है, बराबर है कि नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो तो दोनों त्रिभुजों के अंदर यानी एंगल A, इन दोनों में पहली बात तो एंगल B, इसमें B और इसमें एंगल M क्या है, समकोण है कि नहीं है, बराबर है। इस क्यों, क्योंकि दोनों समकोण है। और दूसरी बात, एंगल CAB बराबर है PAM के, क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ है कि नहीं है। उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, इंग्लिश वाले क्या समझेंगे, कॉमन है। आई बात समझे, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, PAM, कोई दिक्कत, नो सर। एंगल B बराबर एंगल M और एंगल CAB बराबर एंगल PM। अब कुछ चाहिए, समरूप होने के लिए चार कंडीशन चाहिए, तो चार में से दूसर का वाला फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दो ठो कोण बराबर है तो तीसर का करने के लिए हम लोग बराबर कर रहे हैं, अपने आप बराबर होगा, है ना। तो कौन से, तो कोण समरूपता कसौटी से, समरूपता जिंदगी की कसौटी से, समरूपता जिंदगी की कसौटी से ट्राइंगल ABC समरूप होंगे ट्राइंगल AMP के। यस और नो, कोई दिक्कत। जब जिंदगी की कसौटी लगा देंगे तो 100% उसको होना है। तो पहला चीज प्रूफ हो गया, यस सर। दूसरा चीज क्या कर रहा है कि CAPA, तो CA कौन है, ये रहा CA, अब PA कौन है, तो ये रहा PA। अब देखते हैं हम लोग, जब भाई दोनों समरूप हो जाएंगे तो ये बताइए इनके संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे। चूंकि ABC और AMP क्या है, AMP क्या है, समरूप त्रिभुज है ना, है कि नहीं है। ऊपर प्रूफ किया हूं भाई जिंदगी कसौटी से, समरूप त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर होगा। अब संगत भुजाओं का अनुपात कौन कौन सा होगा, तो ये देखिएगा CA/PA होगा कि नहीं होगा। यानी ये वाली संगत भुजा तो ये इस वाली भुजा, मतलब इसके संगत में कौन है, यही तो है, इसके जस्ट सामने यही तो पड़ रही है, यस सर। और कौन सा, और इसने बोला था कि BC/PM है कि नहीं है। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तो बराबर होंगे, और दैट इज प्रूव्ड। भाई ये वाला इसके भी बराबर होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमको लेना ही देना नहीं है, जो मांगा था वो दे दिया मैंने। हो गया कि नहीं हो गया, तो दूसरा वाला भी प्रूव हो गया। कुछ करना था नहीं, तो इसको भी क्या कर लीजिए, छाप लीजिए। बहुत तुच्छ प्रश्न दे रहा है, जल्दी जल्दी खत्म करिए। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि CD और GH क्रमशः एंगल ACB और एंगल EGH के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। तो त्रिभुज ABC FEG को समरूप प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है कि स्कूल में बने रहना है, क्लास छोड़ के जाना नहीं, अपने आप आ जाएगा। आई बात समझ में, देखिएगा। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज खींचते हैं,
एक बनाते हैं। एक त्रिभुज बनाना है भैया ABC। अब मैं अलग अलग क्यों बना रहा हूं सर? क्योंकि दूसरा वाला त्रिभुज दिया गया FEG जो कोनों में नहीं मिल रहा है, यानी कोई भी बिंदु नहीं है उसमें, यानी वो दूसरा है। तब दूसरा त्रिभुज मैंने बना लिया। ये त्रिभुज है मेरा, ये FEG। कोई दिक्कत? नो सर। अब कह रहा है कि D और H जो है AB और FE पर स्थित बिंदु है। तो AB पर एक बिंदु है D और FE पर स्थित है, FE पर एक स्थित है बिंदु H। और ये जो आ रहा है ये C को ऐसे क्या कर रहा है? कट कर रहा है। ऐसे ही H आ रहा है, इस G को कट कर रहा है। ओके, कट कर रहा है और उसके साथ साथ ऐसे कट कर रहा है कि मान लो, ध्यान देना है पूरा यहाँ पे कोई कोण बनेगा ना, तो कोण को आधा आधा कर दे रहा है, यानी समद्विभाजक है। क्या है? समद्विभाजक। इंग्लिश में बोलते हैं बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं? बाइसेक्टर। यानी एंगल को अगर है 60 होगा तो ये कितना कर देगा? 30 कर दे रहा है, तो क्या बोलते हैं? बाइसेक्टर। यानी यहाँ जितना एंगल वह है, यहाँ भी उतना ही एंगल है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ दिया है नहीं, तो CD और GH क्रमशः इनके समद्विभाजक है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG को आपको समरूप दिखाना है। अच्छा नहीं, यहाँ पे लिखा गया ना कि ये दोनों त्रिभुज, ध्यान देंगे, त्रिभुज ये दिया है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, ये दिया है भाई, खुशी की बात है, गिवन है, दिया है। तब हमसे कुछ पूछ रहा है। अब अगर मान लो अगर ये क्या होंगे? समरूप होंगे, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, संगत कोणों का मान क्या होगा? बराबर होगा। यानी ये जो A होगा वो F के बराबर होगा, B वाला E के बराबर होगा, और ये जो पूरा एंगल है वो पूरे इस एंगल के बराबर होगा। यस और नो? बिल्कुल सर। संगत भुजाओं का अनुपात AB/FE बराबर होगा AC/FG के, BC/EG के। होगा कि नहीं होगा? इतनी सारी चीजें दी होंगी कि नहीं दी होंगी? तो पहले हम खुशी के मारे उन सभी चीजों को कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे जो होगा। पहले ये दिया है, तो ये जो दिया है इससे हमको क्या क्या मिल जाएगा? सर सभी कोण बराबर हो जाएंगे, दैट मीन्स एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल F के। बिल्कुल बिल्कुल सर। फिर एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल E के, हो जाएगा। और एंगल C पूरा का पूरा एंगल G के बराबर हो जाएगा। लेकिन एंगल C तो दो भागों में डिवाइडेड है ना, तो दोनों भागों बराबर हो जाएगा, दोनों भाग भी बराबर हो जाएगा। अभी हम लोग उसका यूज कर लेंगे, अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ। फिर संगत भुजाओं का अनुपात, दैट मीन्स AB/FE बराबर होगा AC/FG के, बराबर होगा BC/EG के। ठीक है, ये भी बराबर होंगे। ये सब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अगर ये बराबर है तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज FEG के संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। अनुपात भी बराबर होगा और उसके साथ साथ बराबर होगा, तथा उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। क्योंकि बोल दिया है ना, जो बोला तुरंत हमको क्या मिल जाएगा? बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, सब मैंने इकट्ठी कर ली। संगत कोण बराबर होंगे। ध्यान दीजिए, क्लास नहीं है, समझ रहे हैं? ये क्लास नहीं है स्कूल वाली कि आप जब मन किया पढ़े, जब मन किया नहीं पढ़े। तो यहाँ पढ़ना ही पड़ेगा, ध्यान दीजिए। तो पहला चीज हो गया। अब देखिए सेगमेंट क्या लिखा गया, क्या क्या प्रूफ करना है। सबसे पहला कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है CD/GH बराबर है AC/FG के। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करते हैं। CD, वेयर इज CD? ये रहा CD। GH, ये रहा GH, बराबर AC कौन सा है भैया? ये रहा AC अपॉन FC। तो FC कौन रहा? तो ये रहा FC। दैट मीन्स जानते हो, ये तो ये वाला पोर्शन FG होगा जी, FG है, FG है ना? यस सर। तो FG है, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन। इसका मतलब क्या कह रहा है? इसका मतलब ये तो हाई संग, ये वाला इसके साथ लिया गया है, ये वाला इसके साथ लिया गया है। इसका मतलब इसे सुना क्या कर रहा है? ये वाला ट्रायंगल वा, ये वाला ट्रायंगल वा को क्या कर रहा है? समरूप कर रहा है कि नहीं कर रहा है? समझ पा रहे हो? देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल समरूप कर रहा है। इन्हीं की तो संगत भुजाएं हैं, इन्हीं दोनों भाई, इसी ट्रायंगल की तो संगत भुजाएं है कि नहीं है? दोनों है ना? तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा? त्रिभुज
ADC तथा त्रिभुज FGH से। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइएगा। चलिए देखेंगे हम लोग ADC तथा FGH से, यानी इन दोनों को क्या करना है, आपको समरूप करना है। कितने तरीके? 4000। कितने तरीके? 4000। 4 होता है, गलती से भ्रम में मत चले जाना, 4 होता है, ठीक है ना। 4 तरीके हैं। अभी पहले सबसे पहला क्या करेंगे, हम तीनों को आइसोलेट करके बनाएंगे। भैया ये स्कूल वाली क्लास नहीं है, तो मैं बनाऊंगा कुछ ऐसे, बनेगा ये पोर्शन होगा मेरा ए, सॉरी ये हो जाएगा सी। मैंने उसको उठा के ऐसे बना दिया है, ठीक है। सी हो गया, ये ए हो जाएगा यहाँ पे डी, क्योंकि पलटूंगा तो ऐसे हो जाएगा नहीं जगह। वैसे यहाँ पे करूंगा तो ये भी ऐसे कुछ समथिंग हो जाएगा, ये वाला जी हो जाएगा, ये वाला एफ हो जाएगा और ये वाला एच हो जाएगा। अच्छा यार पलटाऊँ तो ये वाला इधर आएगा ना, दैट मीन्स यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे क्या होगा डी। अरे भाई ऐसे जाएगा ना, तो ऐसे, समझ में आया। अब चलो देखो, इसमें तुमको पहले से दिया गया है कि एंगल ए जो है एंगल एफ की क्या है, बराबर है। यानी एंगल ए और एंगल एफ क्या है, बराबर है। एंगल ए और एंगल एफ क्या है, बराबर। ये तो गिवन है ना, ये तो भैया दे दिया गया है ना साथ साथ में, हमको क्वेश्चन के साथ फ्री में मिला था तो हमने ले लिया था। एंगल ए बराबर एंगल एफ, भैया ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बचता है बाकी एंगल, बचता है कौन सा एंगल, बाकी एंगल। तो हमको ये भी पता है कि जब ये पूरा का पूरा बराबर था, मैंने यहाँ पे लिखा था कि अगर ये दोनों बराबर है तो इनके समद्विभाजक भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दैट मीन्स एंगल ACD, ये वाला जो एंगल होगा वो बराबर होगा FGH के, एंगल FGH के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एंगल C बराबर है, एंगल G के। रीजन मैंने डाल दिया, क्योंकि ये कारण है। अब दो एंगल बराबर हो गए, कौन कौन से भैया, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। तो अब क्या चाहिए हमको, दूसरे का वाला काम चल गया कि नहीं चल गया। तो कौन कौन से, कोण समरूपता से, कोण समरूपता जिंदगी की कसौटी से। आज इंग्लिश वाले तो नाराज होंगे कि एको शब्द इंग्लिश में नहीं लिखे हैं, जानबूझ के नहीं लिखे हैं। जिंदगी की कसौटी से, दिखाई दे दिया क्या हिंदी मीडियम वाले लोला। कोण समरूपता जिंदगी की कसौटी से, ये क्या हो जाएगा, ये जो ट्राइंगल होगा ADC समरूप हो जाएगा किसके, ADC समरूप हो जाएगा किसके, FHG के, FHG से। और अगर ये समरूप हो गया तो इसका मतलब संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इस प्रकार इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर। संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा। दैट मीन्स क्या निकल के आ गया, दैट मीन्स ये निकल के आ गया। देखेंगे भैया ऐसे नहीं करते हैं, CA यानी यही जो मुझे लाना था ये वाला हो जाएगा ना, CD बराबर हो जाएगा किसके, GH के। दैट मीन्स यहाँ पे लिख सकता हूँ CD बराबर होगा GH के, बराबर हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा FG के। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ये। दैट इज मेरा पहला वाला प्रूफ, दैट इज प्रूव्ड। इंग्लिश मीडियम वाले ये रहा आपके लिए, दैट इज प्रूव्ड, ठीक है, दैट इज प्रूव्ड। नीचे वाला कट गया है, कहेंगे लोग कहाँ फरार कर दिए उन चीज़ों को, नहीं वहीं पे देखिएगा, कटा नहीं है, सॉरी फॉर ना दिखाई देने के लिए। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, तब तक मैं